जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे GK/GS की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग GK/GS सेगमेंट में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल सेशन की। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। यहाँ पर साथियों पूरे 50 सवालों को कवर किया गया है। आइए शुरुआत कर लेते हैं और आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लग चुका है, आंसर सभी लोग करेंगे। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन साथियों आपके सामने दिए गए हैं। एक बार सभी लोग प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए। तो भाई जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। आपका डी विकल्प जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग आंसर करिएगा। यहाँ पर चलिएगा, ऑप्शन के प्रकार से दिए हैं महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी आंसर दीजिएगा। तो जो भी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखिएगा साथियों, संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। कब साथियों? 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, गुरुमुखी, सिंधी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, पंजाबी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? लिपि का साथियों परिभाषा क्या होता है आप जानते होंगे। किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा का जो लिखने का तरीका होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। बात करें यहाँ पर साथियों अगर हम देवनागरी लिपि की, तो जो आपकी हिंदी लैंग्वेज है, जो आपकी हिंदी भाषा है, ये साथियों आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और बाकी आपकी जो ये पंजाबी है ये आपकी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सेकंड विकल्प दिया है यही बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सबका आंसर आना चाहिए, बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है साथियों। यहाँ पर अगर साथियों हम बात करें राज्यसभा की, तो आप सभी साथियों को पता होगा संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के साथियों 2 सदन हैं। एक आपकी होती है लोकसभा और दूसरे को कहते हैं राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को साथियों उच्च सदन कहा जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है और राज्यसभा को जो है अस्थाई सदन भी कहा जाता है। ठीक है, सवाल बनता है तो ध्यान रखें। लोकसभा की साथियों अगर हम बात करें, ये जो है अस्थाई सदन होता है और इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। बात करें साथियों लोकसभा के सदस्यों को कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये आपका 6 वर्ष होता है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि राज्यसभा के बारे में पूछा है। अगला सवाल देखिए, एशिया की जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर राइट आंसर आप लोग बताइएगा, आपका आंसर आना चाहिए। एशिया की जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, मणिपुर। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों जो थर्ड विकल्प दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एशिया की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो साथियों आती है कौन सी? चिल्का झील आप जानते होंगे। और ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी साथियों क्या है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के पास। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में बनते हैं। यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? आंध्र प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप लोग बताएं। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने का प्रयास करिएगा और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपने इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? कर्नाटक। जो भी साथी जा रहे हैं डी विकल्प पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों यक्षगान जो है ये कर्नाटक की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी साथी डी विकल्प पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा। निम्नलिखित में से जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना जो है इसमें से कौन सी है? अमृत बाजार पत्रिका, वंदे मातरम, भारत दुर्दशा, मराठा। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है? छापिएगा आप लोग आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए यहाँ पर आपका सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा बताइएगा। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की साथियों इसमें से कौन सी रचना है? भारत दुर्दशा। आप सभी लोगों को पता होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के जो है जनक माने जाते हैं और इनके द्वारा साथियों भारत दुर्दशा नामक एक प्रसिद्ध नाटक है, इसकी रचना करी गई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा दोस्तों। हार्नबिल त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ पर आप लोग छापने का प्रयास करें फटाफट। चलिए हार्नबिल त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। तो भाई जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं नागालैंड पर वो बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हार्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड की जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला एक प्रमुख उत्सव है जिसे जो है त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, ठीक है। तो साथियों हार्नबिल त्यौहार जो है ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। ए विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखेंगे सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किसने जो है तीसरे गोल्ड इमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसमें से क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर करें। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, BR अम्बेडकर, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा साथियों 3 गोल मेज सम्मेलन हुए थे 1930 में, 31 में और आपका 32 में, ठीक है। तो बात करें अगर यहाँ पर हम लोग तीसरे गोल मेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था तो भाई BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि तीनों गोल मेज सम्मेलन में यानी पहले, दूसरे और तीसरे तीनों गोल मेज सम्मेलन में जो है किसके द्वारा भाग लिया गया था, ये सवाल साथियों पूछा गया है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे ये ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, रजिया सुल्तान जो है निम्नलिखित में से किस राजवंश की थी? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, बताएं। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी लोग आंसर करिएगा। रजिया सुल्तान जो है निम्नलिखित में से किस राजवंश की जो है थी? ये साथियों गुलाम वंश से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला शासिका थी और वे जो है दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश से संबंधित थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 वाले दोस्त यहाँ पर राइट हैं। अगला सवाल ये रहा, मिताक्षरा पुस्तक निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि से, राजनीति से, वित्त से, न्यायपालिका से। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताएं आप लोग। चलिएगा यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। मिताक्षरा पुस्तक साथियों किस क्षेत्र से रिलेटेड है? ये है आपका न्यायपालिका से संबंधित है। विकल्प जो डी दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है नीलगिरी पर्वत से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइएगा। आप लोग यहाँ पर फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए यहाँ पर भाई जो भी साथी जा रहे हैं टोडा जनजाति पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में पाई जाती है और अपनी विशिष्ट संस्कृति के लिए जानी जाती है। यानी आप देखेंगे जो बी ऑप्शन दिया है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है नीलगिरी पर्वत से संबंधित है, तो वो है आपकी टोडा जनजाति।
जो कि नीलगिरी पर्वत से संबंधित है। अगला सवाल ये रहा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आप लोग छापिएगा फटाफट। चलिए, आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर करिएगा, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल से जुड़ सकते हैं, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बिल्कुल बेहतरीन ऑथेंटिक कंटेंट दिए जाएंगे। बात करें यहाँ पर साथियों हम अगर तत्वबोधिनी सभा की, तो इसकी स्थापना जो है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब? 1839 में। कब साथियों? 1839 में। ठीक है साथियों, इसका उद्देश्य था वेदों के अध्ययन को बढ़ावा देना। वेद की अगर हम साथियों बात करें तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर आपसे सवाल पूछे सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, आप कहिएगा ऋग्वेद जो है आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में वृहत स्नानागार की खोज की गई थी? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए। अच्छा साथियों, आपको यूट्यूब पर मिलता होगा कि बहुत सारे लोग जो है बहुत कठिन स्तर के क्वेश्चन करवाते होंगे, लेकिन आप देखेंगे साथियों बिल्कुल हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सामान्य से प्रश्न होते हैं, क्योंकि ये जो है एक एंट्रेंस एग्जाम होता है एडमिशन के लिए। तो ये जो है यहाँ पर जो प्रश्न का लेवल होता है सामान्य स्तर का ही होता है। अगर आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखिएगा, ज़रूर आप लोग उसमें देखेंगे कि जो प्रश्न का लेवल होता है बिल्कुल इसी पैटर्न पर होता है, बहुत ज़्यादा कठिन स्तर का सवाल नहीं पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम यहाँ पर बात करें, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में वृहत स्नानागार देखने को मिलता है? तो वो है साथियों आपका मोहनजोदड़ो। साथियों वृहत स्नानागार क्या होता था, यानी ये स्नान करने के लिए जो है एक स्थान हुआ करता था। ठीक है, और ये मोहनजोदड़ो में खोजा गया। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, पानीपत का जो है प्रथम युद्ध साथियों किसके द्वारा जीता गया था? चलिएगा, किसकी जीत हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध में, बताएं। चलिएगा, सभी लोग आंसर करिएगा। साथियों अगर हम बात करें पानीपत की प्रथम युद्ध की, तो इस प्रथम युद्ध हुआ कब था? 1526 में हुआ था साथियों। किसके किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें साथियों बाबर की जो है विजय हुई थी, यानी बाबर जो है इसमें जीत हासिल की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, वर्ष 1923 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। वर्ष 1923 में गठित स्वराज पार्टी के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो भाई जो भी साथी जा रहे हैं यहाँ पर भाई चित्तरंजन दास पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों 1923 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, और सचिव जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन था बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? यानी 1857 क्रांति के समय जो है कहीं कहीं आपको जो है क्रांति देखने को मिलेगा। जो 1857 का ये जो क्रांति था, कहीं कहीं क्रांति देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको स्वतंत्रता संग्राम देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा सिपाही विद्रोह। ठीक है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सिपाही विद्रोह साथियों जो था ये आपका 1857 की क्रांति को ही कहा जाता है। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर साथी आपसे सवाल पूछता है, लॉर्ड कैनिंग। ए विकल्प जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, साथियों विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आप लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, तो बात करें साथियों यहाँ पर अगर हम विश्व स्वास्थ्य दिवस की, तो प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका जो बी विकल्प दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से कौन सा देश जो है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? आप लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिए, इनमें से जो है कौन सा देश तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है साथियों चाइना। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल में, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी साथी आंसर दीजिएगा। चलिएगा, ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए भाई। चलिएगा, प्रयास करिएगा। तो जो भी दोस्त जा रहे हैं समताप मंडल पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा,
ओजोन परत जो है ये आपका समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए, भोर का तारा किसे कहते हैं बताइएगा। भोर का तारा किसे कहते हैं, सांझ का तारा किसे कहते हैं, चमकीला ग्रह किसे कहते हैं। आप लोग फटाफट आंसर देने का प्रयास करिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, तो वो है साथियों आपका शुक्र, ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। बुध सबसे छोटा ग्रह है साथियों, और बृहस्पति जो है ये आपका सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। मंगल जो है इसे साथियों लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जलडमरू मध्य जो है श्रीलंका को भारत से विभाजित करती है बताइए। फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा यहाँ पर भाई। निम्नलिखित में से कौन सी जलडमरू मध्य जो है श्रीलंका को भारत से अलग करती है या विभाजित करती है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो वो है साथियों आपकी पाक जल संधि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल साथियों पूछा गया है पेपर में, ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ कौन सी जो अरब सागर में गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा यहाँ पर भाई। चलिए, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, तो वो है नर्मदा और ताप्ती। कौन सी, नर्मदा और ताप्ती। डी विकल्प जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, कोडरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र जो है किस राज्य में स्थित है। केरल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताएं आप लोग। तो साथियों ये जो कोडरमा है ये अभ्रक उत्पादक केंद्र है, ये कहाँ पर स्थित है आपका, ये आपका झारखंड में स्थित है। बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, रजत क्रांति साथियों किससे संबंधित है। फटाफट आप लोग दे दीजिएगा आंसर 25 नंबर के क्वेश्चन का। रजत क्रांति का संबंध साथियों किससे है, तो वो है साथियों आपका अंडा उत्पादन से। डी विकल्प जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइएगा। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग आंसर करिएगा यहाँ पर भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक है। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आपका दिया है छत्तीसगढ़। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर एक बार सभी साथी प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। चलिए भाई, तो यहाँ पर साथियों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका मध्य प्रदेश। जो भी साथी जा रहे हैं डी विकल्प पर, सी विकल्प पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, भारत के संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है किस अनुच्छेद में है बताइएगा। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, बताइएगा सभी लोग आंसर करें 27 नंबर के क्वेश्चन का बताएं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 साथियों। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त करता है और इसे जो है दंडनीय अपराध घोषित करता है। आपका जो थर्ड विकल्प है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है मौलिक अधिकार निहित है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप लोग बताइएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। 28 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग। तो बात करें यहाँ पर मौलिक अधिकार की साथियों, वो है आपका भाग 3। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो आप कहिएगा कि 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा जो है किस देश से ली गई है। अगर साथियों बात करें मौलिक कर्तव्य की तो वर्तमान में इसकी संख्या जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं और ये अवधारणा कहाँ से ली गई है याद रखिएगा आप लोग। ये अवधारणा जो है रूस के संविधान से ली गई है, सोवियत संघ रूस। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। और मौलिक अधिकार साथियों अमेरिका से लिया गया है। अगला सवाल, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आप लोग बता सकते हो, आंसर कर सकते हो फटाफट। तो साथियों पहले जो है मतदान करने की आयु थी वो थी 21 वर्ष, उसके बाद घटा दिया गया 18 वर्ष कर दिया गया। याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। ठीक है, बी विकल्प आपका राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। भूमि कर, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 दिया है, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बताएं निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। भूमि कर, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। जो भी साथी बता रहे हैं भाई भूमि कर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर
यहाँ पर पहला जो दिया है यही आपका साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए ये रहा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था और वर्तमान समय में कितनी भाषाएं शामिल हैं 8वीं अनुसूची में, ये भी आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताएं। तो देखिए साथियों 8वीं अनुसूची में अगर पहले बात करें कि प्रारंभ में जो है कितनी भाषाएं शामिल थी, तो 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे तो 22 भाषाएं शामिल हैं। आपका यहाँ पर जो डी विकल्प दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, और भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलो, इसमें आपका देखिए कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो लाइक की संख्या आप लोग बढ़ा दिया करिए, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ इन सारे कंटेंट को तैयार किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर दिया है। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संसद, राज्यसभा के सभापति, बताइए। तो हमने साथियों अभी बताया था संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। और इसकी संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ए विकल्प जो दिया है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष साथियों कौन है? चलिए बात करें साथियों अगर हम नीति आयोग की, पहले आप देखेंगे साथियों पहले जो है इसके स्थान पर योजना आयोग हुआ करता था, जिसकी स्थापना करी गई थी 1950 में। ठीक है, तो योजना आयोग की स्थापना साथियों 1950 में करी गई थी, लेकिन योजना आयोग के स्थान पर 2015 में, कब? 2015 में जो है इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया, नीति आयोग की स्थापना करी गई। और इसके पदेन अध्यक्ष साथियों कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, शक्ति की इकाई इसमें से क्या है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइएगा। किलोवाट है, अश्व शक्ति है, वाट है, ऊपर के सभी। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। तो यहाँ पर भाई आप देखेंगे जो आपका ऊपर के सभी यहाँ पर 4th ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत साथियों क्या होता है? बताइए। चलिएगा, साइट्रिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो साथियों आपका कौन सा होता है? एक बार सभी साथी बताएं। तो आप देखेंगे जो खट्टे फल होते हैं साथियों उसमें क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है। आपका जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर 3rd विकल्प दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, ऑक्सीकरण से बचने के लिए आलू के चिप्स को किस गैस में संग्रहित किया जाता है? यानी आप देखेंगे जो आलू वाला चिप्स होता है पैकेट में जो मिलता है, तो वो साथियों खराब नहीं होता है, यानी उसको रखने के लिए, उसको संग्रहित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका दिया है यहाँ पर हाइड्रोजन। बताएं, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के। तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों वो है आपकी नाइट्रोजन। ठीक है, और नाइट्रोजन का साथियों परसेंटेज कितना है वायुमंडल में? 78% है, और ये वायुमंडल में सबसे अधिक है जो पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, और ऑक्सीजन 21% है, आप जानते होंगे हमने कई क्लास में डिस्कस किया है। निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें से आप लोग आंसर दीजिएगा, फटाफट चलिएगा, बताइएगा आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 स्क्रीन पर दे दिया गया है। चलिए, तो भाई ग्रीन हाउस गैस की अगर बात करें इसमें से कौन सी नहीं है, तो आप देखेंगे ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती है। मौलिक कर्तव्य की संख्या साथियों कितनी है? अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है वो है 11, और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा भी कहाँ से ली गई है? रूस के संविधान से ली गई है। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? रेगिस्तान का टीला, जीवन का टीला, मृतकों का टीला, नदी मुख भूमि का टीला। तो साथियों मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम हुआ करता था वो था मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर जो 3rd दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बुद्ध साथियों किस वंश से संबंधित है? ज्ञातक, मौर्य, शाक्य, कुरु। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए बात करें साथियों अगर हम गौतम बुद्ध का, तो इनका जन्म कब हुआ था साथियों? 563 में हुआ था। कहाँ पर भाई? 563 में जो है 563 में इनका जन्म हुआ था। और ध्यान रखिएगा ये साथियों किस वंश से संबंधित थे? ये शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर जो 3rd दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, कलिंग युद्ध साथियों किस वर्ष हुआ था? 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 261 ईसा पूर्व में, यानी 261 BC में साथियों कलिंग का युद्ध हुआ था। ए विकल्प आपका राइट है। अगला सवाल, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर बताएं। आंसर दीजिएगा साथियों। हम बात करें यहाँ पर अगर जैन धर्म की, तो जैन धर्म के साथियों कुल 24 तीर्थंकर थे। कितने? प्रथम तीर्थंकर साथियों इसमें से कौन थे? याद रखिएगा ऋषभ देव को जो है पहला तीर्थंकर माना जाता है।
और जो 24वें तीर्थंकर थे साथियों महावीर स्वामी थे, और ये जैन धर्म के जो है वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। पार्श्वनाथ की बात करें साथियों, ये जो है 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो यहाँ पर भाई राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला तीर्थंकर आपसे पूछा है तो आप कहिएगा ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला सवाल, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे। गीत गोविंद की बात करें तो इसके जो रचयिता थे साथियों आप सभी को पता होगा, जयदेव। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है राइट है। अगला सवाल, भारत का नेपोलियन के नाम से साथियों किसे जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर यहाँ पर दीजिएगा आप लोग। चलिए, भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है। चलिए, भारत का नेपोलियन की बात करें साथियों तो याद रखिएगा आप लोग BN राव को। किसे भाई, अरे सॉरी माफ़ करिएगा साथियों, भारत का जो नेपोलियन है उन्हें भाई समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर दिया है साथियों, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 है। केवल 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। तो साथियों यहाँ पर जो आपका थर्ड विकल्प दिया है 3 बार, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है किस देश का अलिखित संविधान है। अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, भारत। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है आपका लिखित मिलेगा, लेकिन जो ब्रिटेन है साथियों यहाँ का जो संविधान है ये आपका अलिखित संविधान है। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई आर्टिकल यहाँ पर अनुच्छेद 19 जो दिया है बिल्कुल राइट है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन इसमें किया गया है। महावीर ने जो है निर्माण कहाँ प्राप्त किया था। साथियों महावीर ने यहाँ पर निर्माण जो दिया है, निर्माण नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर साथियों आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा, महावीर ने जो है आप कह सकते हो कि इनकी मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी। तो इसका क्वेश्चन आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 का, ठीक है। और सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। देखते हैं ऐसे कितने साथी हैं जिनका आंसर बिल्कुल सटीक आता है, और जो भी साथी आंसर करेंगे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। ये क्लास आपको कैसी लगती है ज़रूर बताएं। और यहाँ पर साथियों पूरे 50 सवालों को कवर किया गया। आप लोग बताएं कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको बहुत बेहतरीन लग रही होगी। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास। यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।